Assalamu alaikum guys, this is my lecture about the novel written by E.M. Forster, A Passage to India. This is a very important question. How A Passage to India is a modern novel. A Passage to India is a modernist piece of Forster novel portrays the inner life of the Indian society during the period of colonization. पैसेज टू इंडिया इज़ अ मॉडर्न पीस ऑफ फॉस्टर नावल। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न जदीद किस्म का जो पीस है फॉस्टर के नावल का। इट पोर्ट्रेस ये ज़ाहिर करता है द इनर लाइफ ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जो इनर अंदरूनी लाइफ है इंडियन मास्टर की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन का मीनिंग है तर्क नो आबादियात। उर्दू में हम इसको इस तरह रिकोगनाइज़ करते हैं और इंग्लिश में एस्टेब्लिशिंग control over the indigenous people of an era. It also sheds a light on the complexity between two different societies. ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि दोनों डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या पेचीदा चीज़ें हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। ये इस चीज़ को भी बयान करती है, इंटरनल को और एक्सटर्नल जो कशमकश हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं बिटवीन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन माशरे के दरमियान एंड द ब्रिटिश वन, और द ब्रिटिश वन है उनके दरमियान। अब पैसेज टू इंडिया में सीम बैकवर्ड, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लुकिंग दिखाई देता है इन इट्स सेंसेशनल प्लॉट। पैसेज टू इंडिया का जो प्लॉट है, जैसे वो स्टार्ट ऑफ द स्टोरी है जिसको हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मीनिंग है इन नैरेटिव और क्रिएटिव राइटिंग। A plot is the sequence of events that make up a story, whether it's told, written, filmed, or sung. Symbolism, but includes several modern elements. इसमें बहुत ज़्यादा modern western aspects पाए जाते हैं, including the use of symbolism. Symbolism है और stream of consciousness. Stream of consciousness है। अब हम symbolism को देखते हैं, stream of consciousness को देखते हैं। इसमें जो है 3 पार्ट हैं। एक तो इसमें सिंबल जो हमने यूज़ किया है फर्स्ट मॉस्क का है, दूसरा है जो है माराबार केव्स हैं, थर्ड जो है टेंपल। द मॉस्क विद इट्स सीरीन ब्यूटी, सीरीन मीन्स पुरसकून, काम किस्म की खूबसूरती जो होती है। मॉस्क जो होती है मुसलमानों का सिंबल है, प्रेइंग एरिया है। इट्स कम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड शेड, ये कम्बिनेशन जो है रोशनी और अंधेरों का रिप्रेजेंट्स अ बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड। ये रिप्रेजेंट करती है कि यकीन एक खुदा पे, एज वेल एज वननेस ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ इंडिया के वननेस होने का भी यकीन दिलाती है। एंड देयर फॉर कम्स टू सिम्बलाइज अ पॉसिबिलिटी, इसीलिए ये है जो हमें पॉसिबिलिटी को सिम्बलाइज करती है फॉर अंडरस्टैंड समझने के लिए, एंड फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसिस एंड कलर। फ्रेंडशिप भी कोई सिंबल को भी जाहिर करती है बिटवीन जो पीपल्स होते हैं डिफरेंट रेसिस के, डिफरेंट कल्चर के, सोसाइटी के नॉर्म्स के और कलर को भी। बट दिस फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश्ड, ये जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, इस्टेब्लिश होती है, प्रमाण चढ़ती है। बट दिस फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करती है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट जो होता है और वेस्ट के दरमियान। अब जो वेस्ट जो है वो ब्रिटिश है, बरतानिया है, जिसको एट द टॉप यानी स्काई समझा जाता है, और ईस्ट जो है इंडिया है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसको अर्थ के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रेंडशिप बिटवीन अजीज़ एंड मिसिस मूर, जैसे कि फ्रेंडशिप जो है बिटवीन अजीज़ एंड मिसिस मूर है। मिसिस मूर जो हैं वो वेस्ट में रहती हैं, वेस्ट के एरिया से बिलोंग करती हैं, जो कि स्काई है, ब्रिटिश सिंबल है, वो इकॉनमिकली हाई है। और जो ईस्ट है वो अर्थ है, इंडिया है, जो डॉक्टर अजीज़ को सिम्बलाइज करता है। इज़ अंडरकट बाय द अरोनिकल मैसेज, जो अरोनिकल मैसेज है किस्म का अरोनिकल मैसेज होता है कि इसमें सितम करते हैं, यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पैराडॉक्सिकल। इसको जो अरोनिकल का मीनिंग ये है, मैसेज ऑफ द ब्रिज पार्टी, मैसेज है ब्रिज पार्टी के जो प्रूव्स टू बी अ फेलियर, जो कि एक फेलियर साबित होता है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द नावल, सेकेंड पार्ट जो है नावल का, उसमें जो हमारा सिंबल है हमारा पर केव स्टैंड फॉर चाउस, चाउस को डार्कनेस, मिस्ट्री एंड ईवल्स को रिप्रेजेंट करता है। द इको इन द हिल्स सजेस्टेड अ यूनिटी, जो इको है हिल्स के अंदर वो सजेस्ट करता है यूनिटी को।
बट इट इज़ अ यूनिटी विच डज़ नॉट हैव एनी क्वालिटीज़ ऑफ लव। लेकिन ये जो है यूनिटी है जिसमें कोई भी क्वालिटीज़ जो होती हैं, खसूसियात होती हैं लव की, गुडनेस की एंड अंडरस्टैंडिंग की नहीं होती। इट निगेट्स ऑल देरी वैल्यूज़, ये उनकी ऑल वैल्यूज़ को निगेट्स करता है, नेगेटिफाई करता है, यानी निगेट्स करना नेगेटिव सेंस में आता है। द टेम्पल द लास्ट सेक्शन कंटेनिंग द सेंस ऑफ द नॉवल। टेम्पल जो है, जो कि हिंदुओं का वो है, वो किसको कंटेन करता है लास्ट सेक्शन के अंदर? असेंस जो होता है नॉवल का, असेंस का गर्क होना, ज़रूरी होना, समथिंग अब्स्ट्रैक्ट विच डिटरमाइन इस करेक्टर। इसका मीनिंग ये है, स्टैंड्स फॉर, स्टैंड करता है लव के लिए, हार्मनी के लिए, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए। इट ओपन्स विद गॉड बोर्ड प्रिसाइडिंग ओवर अ फेस्टिवल। ये ओपन होता है विद गॉड बोर्ड के जो प्रिसाइडिंग करते हैं, फेस्टिवल जो होता है द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ। को इंडियन हिंदू कल्चर का कोई सेलिब्रेशन होती है, रिलीजियस सेरेमनी, जो को उनका कोई श्री कृष्णा है टेम्पल के अंदर एट माओ के अंदर ड्यूरिंग द मानसून्स के दौरान वो इंजॉय कर रहे हैं। ये टेम्पल का हमारा जो है थर्ड जो है वो ओपन होता है, इससे सिंबल ओपनिंग सीन है टेम्पल में। स्ट्रीम कॉन्शियसनेस हमारी सेकंड हेडिंग है, और उसका मटेरियल ये इस तरह स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 1, अजीज़ इन पार्टिकुलर इन द लेटर पोर्शन। अजीज़ जो है ख़ास तौर पे ये बाद के पोर्शन में ऑफ द टेम्पल सेक्शन में एग्जिबिट सीविरल एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल रखता है ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थिंकिंग। बहुत ज़्यादा जो होता है स्ट्रीम ऑफ होती है कॉन्शियसनेस थिंकिंग के। अब कॉन्शियसनेस का मीनिंग है हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, अवेयरनेस। इन वन इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए, फील्डिंग आस्क अजीज टू मीट स्टीला। फील्डिंग जो है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है उधर, उसने अजीज़ से कहा टू मीट विद स्टीला, वो स्टीला से मिले, रॉब से मिले, एंड अजीज़ डजंट रिप्लाई, अजीज़ ने कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो खामोश रहा। उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब देखो उसका क्या डिसीजन होता है लेटर। इंस्टीड द रीडर इज़ अलाउड इनटू हिज थॉट, जो रीडर है पढ़ने वाला, उसको ये इजाज़त दी हुई गई है कि वो उसकी थॉट्स को रीड करे। ऐसा जो नरेटर डिफाइन करेगा, विच आर नॉट लीनियर होती नहीं है बट सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ह्यूमन माइंड जम्प्स अराउंड फ्रॉम टॉपिक टू फीलिंग टू इमोशन एंड बैक। जैसे कि ये हमें जाहिर करता है कि कैसे जो एक ह्यूमन इंसानी जहन है वो जंप करता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ, फीलिंग टू इमोशन में, फिर दोबारा उसी पॉइंट के बारे में सोचता है। फॉस्टर 1314। बिकॉज फॉस्टर इज एग्जामाइनिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। फॉस्टर जो है वो एग्जामाइन कर रहा है ट्रेडिशनल रवायती किस्म की वैल्यूज़ जो होती हैं थ्रू मॉडर्निस्टिक लेंस इन दिस नावल। वो मॉडर्निस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस नावल जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको एग्जामाइन कर रहा है फॉस्टर। मटेरियल डिटेल इज़ मच लेस इम्पॉर्टेंट। उसने कहा जो मटेरियल डिटेल है वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है देन व्हाट द करेक्टर्स आर थिंकिंग, लेकिन जो करेक्टर सोच रहे हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। द एक्शन इन दिस स्टोरी इज इन ईच करेक्टर माइंड। जो एक्शन है स्टोरी के अंदर, जो भी करेक्टर्स के माइंड के अंदर हो चल रहा है ना, हाउ दे ग्रैपल विद न्यू आइडियाज़ कंसर्निंग कल्चर। वो कैसे जो न्यू आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू कल्चर, रिलीजन और मोरालिटी को लेके क्या वो एक्शन प्ले कर रहे हैं नॉवेल्स के अंदर, क्या उनके माइंड्स में चल रहा है, वो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। प्रोफेसर गॉडबुल एंड मिसिस मूर एक्सप्रेस देयर इनर करेक्टर। प्रोफेसर जो गॉडबुल हैं और मिसिस मूर हैं, उन्होंने अपना इनर करेक्टर को ज़्यादा एक्सप्रेस किया हुआ है। एंड द वर्किंग ऑफ देयर माइंड्स इन एन ओरिएंटल। अब जो वर्किंग है उनके माइंड की इन एन ओरिएंटल जो होता है मशरकी, इसका मतलब है पर्सन बेसिक्स एटीट्यूड, बिलीफ और फीलिंग्स इन रिलेशन टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू। इसका मतलब ये है लिटरेरी मीनिंग, मैनर इम्पॉर्टेंट इन द हिंदू सेंसिबिलिटी, जो एक हिंदू जहन के अंदर नस्ब है। मिसिस मूर आल्थो क्रिश्चियन, मिसिस मूर तो क्रिश्चियन थी, इज एक्सेप्टेड इनटू ओरिएंटल कल्चर, वो उनको ओरिएंटल कल्चर में एक्सेप्टेड किया गया। शी क्लैसेस विद हिज लव प्रायर टू अजीज ट्रायल। अब जो है उन्होंने जो है अजीज अपने बेटे के ख़िलाफ़ अजीज़ को ज़्यादा तरजीह दी, रोनी हिस्लॉप जो कि उनका अपना ही सन था।
उन्होंने इसको ओरिएंटल में, इसलिए वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो गई। हियरस्लॉप डज नॉट अंडरस्टैंड हिज मदर बिकॉज ही डज नॉट रिकोगनाइज हर स्पिरिचुअलिटी। हियरस्लॉप जो था उसने अंडरस्टैंड नहीं किया अपनी मदर को, क्योंकि ही डज नॉट हर लाइक रिकोगनाइज हर स्पिरिचुअलिटी। वो उस जो मिसिज मूर थी वो ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, रूहानियत पे बिलीव रखती थी, तो वो अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू को, नुक्ता नज़रिया को समझ ना सका। ही साइड्स विद द इंग्लिश एम्पीरियलिस्ट माइंड सेट। वो इंग्लिश एम्पीरियलिस्ट माइंड सेट के साथ अगेंस्ट अजीज़ के और ओरिएंटल्स के ख़िलाफ़ खड़ा रहा। मिसिज मूर विल हैव नो पार्ट इन हेल्पिंग हर सन। मिसिज मूर को जो था कोई भी किरदार नहीं था इन हेल्पिंग हर सन को अपने बेटे की एम्पीरियलिस्ट माइंड सेट के अंदर मदद करने के लिए। सक्सीड टू द डेट्रीमेंट ऑफ एन ओरिएंटल, जो कि सक्सीड करें, डेट्रीमेंट जो होते हैं ओरिएंटल के ख़िलाफ़। शी अल्टीमेटली लीव्स इंडिया। वो यकीनी तौर पर उन्होंने इंडिया छोड़ दिया एंड द ट्रायल, और जो ट्रायल था उसको। फॉस्टर 201। टू सम अप वी मे से दैट द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया हैव मैनी मॉडर्न एलिमेंटेड इन इट। हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि नावल जो है पैसेज टू इंडिया, उसमें बहुत सारे मॉडर्न एलिमेंट हैं। नो, सो इट इज़ नो डाउट टू कॉल अ नावल एज अ मॉडर्न नावल। तो इसमें कोई गैर यकीनी बात नहीं कि हम इस नावल को एज अ मॉडर्न नावल कंसीडर ना करें। ओके गाइस, दिस इज़ माई लेक्चर अबाउट पैसेज टू इंडिया. It's a modern novel by E.M. Forster. I hope you like my easy notes. Okay, bye, take care. Don't forget to subscribe my channel.